नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने सारे टेंसेस के बारे में बताया था कि टेंस 3 होते हैं, उनके हर टेंस के 4 सब कैटेगरीज होती हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 सब कैटेगरीज होती हैं, पास्ट टेंस के भी 4 सब कैटेगरीज होती हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 सब कैटेगरीज होती हैं। प्रेजेंट टेंस की जो 4 सब कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सारा मैंने आप पिछले वीडियो में आपको बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या हाउस वाइफ्स हैं या कोई भी एनीबडी, everybody of you will get benefit of this video. So please keep watching this video till end. और वन मोर थिंग, आप जितने भी मेरे ये वीडियोस हैं इनको स्टेप बाय स्टेप चेन में देखना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझ में आने के लिए कि सारे वीडियोस को हम चेन में देखें। उसके बाद डेफिनेटली विद वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आएगी, चाहे आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या आपको काफ़ी कुछ नॉलेज है, हर किसी को ये बेनिफिशियल होगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। अब शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करना सीखने से पहले हमें ये आना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहचान करने के लिए जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं ये सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूं, जैसे कानू पढ़ रहा है, बबली खाना बना रही है, बे खेल रहे हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी और वो है रहा है, रही है, रही। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हिंदी में जो सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनमें जिस किसी सेंटेंस में भी रहा है, रहे हैं, रही है, ये इस तरह के जो वर्ड आते हैं वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। अब जब हमने पहचान करना सीख ली तो अब इनको आता है कि ट्रांसलेट कैसे करें, इंग्लिश में बोले कैसे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी डेली लाइफ में मैक्सिमम बातें हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ध्यान से आप सीखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती है इच, एम, आर। इच जो हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम। ही आप जानते हैं मेल के लिए वह, ही का मतलब वह, सी का मतलब भी वह होता है। ही हम मेल के लिए यूज करते हैं और सी फीमेल के लिए यूज करते हैं। इट किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए और नेम तो किसी का भी नाम होता है। इनको सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में इज का यूज होता है। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर का यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट्स वी यानी हम, यू तुम, दे वे, इस तरह से जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आर का यूज होता है। और आई के साथ एम, यानी एम जो होता है वो सिर्फ आई के साथ में ही यूज होता है। तो जब अगर हमें पता चल गया है कि
इज एम आर का कहां यूज होता है, तो अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेंटेंसेस जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो 4 होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पहले ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो मैं आपको बताता हूं। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगता है, और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर फिर बताता हूं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तीनों में से एक, या तो इज आएगा, एम आएगा, आर, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो कानू पढ़ रहा है, इसी को ले लेते हैं। ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, क्योंकि सब्जेक्ट की इंग्लिश हम पहले बोलते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? काम, क्योंकि जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस के अंदर काम करने वाला कौन है? काम। तो कानू की इंग्लिश ऑब्वियसली नाम है, इसलिए कानू ही लिखना है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में से इज आएगा, क्योंकि कानू नाम है। तो यहां पे मैंने बताया था कि किसी का नाम हो तो इज आएगा, और सिंगुलर भी है तो कानू के साथ इज आएगा। उसके बाद वर्ब। वर्ब सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें कुछ काम बताया जाता है। काम यहाँ पे क्या है? पढ़ने का काम, पढ़ाई। तो पढ़ने को इंग्लिश में स्टडी बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टडी। अब क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है, तो यहाँ पे हम आईएनजी भी लगा देंगे। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। कानू इज स्टडीइंग। अब बाद में ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम यहाँ पर सेंटेंस को यहीं पर फुल स्टॉप कर देंगे। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि कानू किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे किताब यानी बुक ऑब्जेक्ट हो जाता, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते बुक। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने यहीं पर इसको खत्म कर दिया। वेरी सिंपल, ये आपका ट्रांसलेट हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी तरह से फिर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई काम में नहीं बोला हो कि वो काम नहीं कर रहा है। जैसे इसी को अगर हम ये बोले कानू नहीं पढ़ रहा है, कानू नहीं पढ़ रहा है, तो नहीं इसमें आ गया, इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नॉट, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यहां पर क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर नॉट आता है। यही डिफरेंस है अफर्मेटिव में और नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें नॉट भी आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो यहां पे देखें, सब्जेक्ट कानू, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नॉट, और फिर वर्ब, वर्ब है स्टडी। स्टडी, कानू इज नॉट स्टडी। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि यहां पर अफर्मेटिव में इज एमआर हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा वर्ब आती है, लेकिन नेगेटिव में इज एमआर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट भी आ जाता है।
इसके बाद जो तीसरा जो सेंटेंस का काइंड है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, क्या कानू इंग्लिश पढ़ रहा है? क्या कानू इंग्लिश पढ़ रहा है? अब इसमें क्या वर्ड पहले आ गया, इसीलिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्या कानू इंग्लिश पढ़ रहा है। तो इंटेरोगेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताता हूं। इज एम आर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पे हमने पहले इसलिए लगाई क्योंकि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं, उसी से वो इंटेरोगेट बन जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो जो WH फैमिली से बनते हैं, और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो जो आपके हेल्पिंग वर्ब को पहले रखने से ही ट्रांसलेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखने से ही ट्रांसलेट होता है वो वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो जवाब होता है, आंसर जो होता है वो या तो यस या नो में एक्सपेक्टेड होता है, इसलिए इनको ट्रांसलेट करना आसान है। इनमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या कानू इंग्लिश पढ़ रहा है, इसके लिए हम पहले इज यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट कानू, और इसके बाद वर्ब। अब क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट भी लगा दिया इंग्लिश, क्या कानू इंग्लिश पढ़ रहा है, तो यहाँ पे इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हमने लिखा इज कानू स्टडीइंग इंग्लिश। तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो चौथे टाइप का जो सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें अगर इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या कानू इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, क्या कानू इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, इसमें सबसे पहले हम इज कानू नॉट स्टडीइंग इंग्लिश, इज कानू नॉट स्टडीइंग इंग्लिश। इसमें बहुत आसान है ट्रांसलेट करना। अगर आपने शुरू से यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव में आपने देखा था कि सिर्फ फर्क इतना सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट भी बोल देना, जैसे कानू
is studying, affirmative sentence. Kanu is not studying, negative sentence. Is Kanu studying? Interrogative sentence. Is Kanu not studying English? Interrogative negative sentence. बहुत आसान है दोस्तों। इसी तरह से अगला जो हमारा टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसके बाद में फिर हमारे पास्ट टेंस चालू हो जाएंगे, फिर हमारे फ्यूचर टेंस। और तो सारे जितने भी टेंसेस है, तीनों जो टेंस है और तीनों टेंस के जो चार चार सब कैटेगरीज हैं, वो सारे के सारे टेंस आप स्टेप बाय स्टेप चेन में जरूर देखें। और इससे डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप सबको बहुत बहुत बेनिफिट होगा और आपको सबको 100% समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।